Hello बच्चों, let's read the following question. The graph given is a stress strain curve for जो ग्राफ हमें दिया है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसके लिए y एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड x एक्सिस के लॉन्ग क्या है स्ट्रेन वेरी कर रहा है स्ट्रेन यूनिटलेस होता है. ऑप्शन ए सेज इट इज द कर्व फॉर इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, बी प्लास्टिक्स के लिए, सी इलास्टोमर्स के लिए एंड लास्ट ऑप्शन सेज इट इज नन ऑफ दीज मींस इनमें से किसी के लिए भी ये कर्व नहीं हो सकता. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे बात हो रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, मीन कितना स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ जो स्ट्रेन है वो कैसे वेरी कर रहा है. तो तीनों के लिए इलास्टिक ऑब्जेक्ट, प्लास्टिक एंड इलास्टोमर के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं. सपोज इस डायरेक्शन में ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो y एक्सिस के लॉन्ग हमें क्या दिया है, स्ट्रेस दिया है इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इस तरफ स्ट्रेस वेरी कर रहा है और इस तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस को. तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वेरी कर रहा है, स्ट्रेन वेरी कर रहा है. ये यहाँ पे 0 पॉइंट है. तो अगर इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उनके लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है. ये क्या होते हैं हमारे पास, इलास्टिक ऑब्जेक्ट. इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हुकेज लॉ को ओबे करते हैं. इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स obeys हुकेज लॉ. ये हुकेज लॉ को ओबे करती हैं एंड हुकेज लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्टोरिंग फोर्स के लेंथ में कितना चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, मींस जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा हमारे पास फॉर इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स. प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है. इस तरीके से यहाँ से आके जो कर्व है वो ऐसे चला जाता है. ये क्या होते हैं हमारे पास, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं. प्लास्टिक्स अपनी शेप रीगेन नहीं करते. शेप रीगेन नहीं करते, डज नॉट रीगेन्स शेप देयर ओरिजिनल शेप. जब उनमें से हम डिफॉर्मिंग फोर्स उन पे से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करते. तो उनके लिए जो कर्व है कुछ इस तरीके से होता है. इलास्टोमर्स के लिए जो कर्व है वो कैसे होता है, ऐसे होता है. ये कर्व है यहाँ पे इलास्टोमर्स के लिए. इलास्टोमर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिन पे अगर हम लिटिल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इनमें लार्ज स्ट्रेन कॉज होता है. तो जो हमारे पास गिवन ग्राफ है उसमें हम देख सकते हैं, पहले हमने यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखें तो स्ट्रेस तो इतना अप्लाई किया लेकिन स्ट्रेन इतना प्रोड्यूस हो गया. लिटिल स्ट्रेस के लिए लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये कैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, this is for the elastomers. So C is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.